अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं जा रहे थे? नहीं बाद में चला जाऊंगा। मैं बस नवेरा को पिक करने आया था, सोचा तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें तो घर से बेइज्जत करके निकाल दिया और अब खुद मुंह उठाकर चला आया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो ज़मान, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। फारिस, कभी कभार हम जल्दबाजी में दूसरे के बारे में बहुत गलत राय कायम कर लेते हैं। हमने तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? जो हुआ उसे भूल जाओ। तो तुमने मुझे माफ कर दिया। कर दिया। थैंक यू। चलो आओ अंदर चले। तूफान तो तुम लोग ला रहे हो मेरी जिंदगी में। फिर आज चंद घंटों के लिए मैं समन के साथ शॉपिंग पर गया था और वो चंद घंटे मेरे लिए एक अज़ाब के बराबर थे। समन के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अपनी जिंदगी। उसका एटीट्यूड मुझसे बर्दाश्त नहीं है। उसके साथ चलना ऐसे है जैसे मैं अंगारों पर चल रहा हूं। इश्फा को रहम करे मुझ पर प्लीज नवेरा, तुम समझा सकती हो उसे। तुम उससे मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। अगर वो सारिम पर भरोसा कर सकती है तो मुझ पर क्यों नहीं? भाभी आप परेशान हैं? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? खुदा का शुक्र है उसे तो मैं बुरे इंसान से बचा लिया। भाभी आपको पता है अब ना आपसे कोई भी नाराज़ नहीं है। आज तो स्पेशली मामा मेरे कमरे में आई हैं, आके मेरे पास प्यार से बैठती हैं और कहती हैं कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, तुमने आके सीधा मुझसे और भाभी से शेयर करनी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारा वास्ता कभी भी बुरे लोगों से ना पड़े। भाभी आपने फारिस को मेरी तरफ से सॉरी कह दिया? हाँ बाबा, वो तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। बहुत अच्छा है भाभी। समन बहुत लकी है कि उसे इतना कॉम्प्रोमाइजिंग लड़का मिला। हाँ लेकिन फारिस तो क्या हुआ, कुछ कहा है फारिस? नहीं कुछ नहीं। मुझे आज समन की कॉल आई थी, कह रही थी मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। तो तुमने क्या कहा? भाभी सच बताऊँ ना तो मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर इंसिस्ट कर रही थी इतना ज़्यादा वो, और मामा ने भी कह दिया चली जाओ, तो अब तो जाना पड़ेगा। अजीब लड़की है समन भी। फारिस के होते हुए तुम्हें क्यों कह रही है साथ जाने के लिए? फारिस के साथ शायद वो जाना नहीं चाहती, उसकी शॉपिंग में चॉइस इतनी अच्छी नहीं है शायद। चलो चली जाओ, तो जाना ही पड़ेगा। हेलो। मैं सुबह से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। क्यों? तुमने लिशबा से बात की? फारिस अब ये कोई वक्त नहीं है बात करने का, और वैसे भी मुझे लिशबा के जवाब का बाखूबी अंदाज़ा है। जवाब लिए बगैर अंदाज़ा मत लगाओ, उससे बात करो। अगर तुम नहीं करोगी तो मुझे खुद करनी पड़ेगी, और इस बात से सबको एतराज़ होगा। तुम ऐसी कोई हमाकत नहीं करोगे, सुना तुमने? इसलिए तो कह रहा हूँ पूछ लो। अब उसके पास इनकार की कोई वजह भी नहीं है। मेरे बारे में वो ज़रूर सोचेगी। तुम्हें पता भी है कि लिशबा इस वक्त कहाँ है? कहाँ है? वो इस वक्त समन के साथ शॉपिंग पे गई हुई है, और तुम इतने ना समझ तो नहीं हो कि मुझे तुम्हें समझाना पड़े कि अगर उसने तुम्हारे बारे में सोचना होता तो बस समन के साथ शॉपिंग पे ना जाती। आई एम सो ग्लैड कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे आ गई, वरना फारिस सुना बिल्कुल ही होपलेस केस है शॉपिंग के मामले में। तो तुम उसे सिखा देना। हाय अल्लाह, वो कुछ नहीं सीख सकता। आज तक मोहब्बत करनी तो आई नहीं। तुम्हें पता है उसे बहुत अच्छे से आइडिया है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे। खुद को इतना चेंज भी किया है उसके लिए, लेकिन यार उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? तुम्हें पता है मैं जानती हूँ कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, बस सिर्फ दूसरों की वजह से निभा रहा है। दूसरों के लिए क्यों? क्या पता वो तुम्हारी खुशी के लिए निभा रहा हो। कोई किसी और की खुशी के लिए कब तक कोई रिश्ता निभा सकता है? अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं भी करता ना तो करने लगेगा। तुम्हें इतना यकीन क्यों है उस पर? खुद को देखा है तुमने। प्यारी हो, इतनी सच्ची हो, भला कोई कैसे नहीं करेगा तुमसे मोहब्बत? नहीं
You are the best. लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मामा कहती है कि मैं कभी कभी बहुत रूड हो जाती हूँ उसके साथ। अच्छा एक बात बताओ, ये बात वो तो नहीं कहता? उसने क्यों कहना है, वो तो खुद इतना रूड होता है। फिर किस बात की प्रॉब्लम है? अच्छा खैर छोड़ो, क्या हम फारिस की बातें करना शुरू हो गए। अब बैग लेने थे मुझे, आ जाओ। हेलो जमान, तुम ऑफिस में हो? नहीं, एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। बताओ। हाँ, वो मैं मिलना चाह रहा था। हाँ, वो नोवेरा अभी गई हुई है ना रूबी आंटी के साथ शॉपिंग के लिए, तो शाम को उसे पिक करने आऊँगा, फिर मिलते हैं। ड्यूटी लगता है बढ़ गई है शादी के बाद। तुम्हारी शादी के लिए जितनी भी ड्यूटीज़ बढ़ जाएं कोई मसला नहीं, ये मोर देन वेलकम। वैसे सब खैरियत है ना? नहीं, वो शाम को आओगे तो मुलाकात हो जाएगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। समन काफी देर हो गई है, मुझे लगता है हमें कुछ खाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह पता है मुझे। ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल भूल गई। एक मिनट रुको, तुम क्यों खिलाओगी? अरे इट्स ओके, हम चलते हैं खाने। हेलो। हाय। सुनो, अगर मैंने तुम्हें शॉपिंग से ऑफ दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिलैक्स होके बैठ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बेचारी एलिज़ा मेरे साथ कब से शॉपिंग पे ख्वार हो रही है। तो फिर जल्दी से और हमें किसी अच्छी जगह से लंच कराओ। नहीं 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 नहीं, इट्स ओके हम करने की प्लीज। थोड़ी सी जिम्मेदारी इसकी भी तो है ना। तो फिर कब तक आ रहे हो? अच्छा चलो यार, F6 आ जाओ, वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ। ओके, he's coming. लेकिन 2-3 चीजें बस रह गई, वो जल्दी से ले लेते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी, अलिशबा को क्या ले आई मैं साथ? तुमने तो कहा समन से जान छूट गई आज मेरी। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ मेरी कि तुमसे जान छूट सके। किस्मत तो अच्छी है, इससे तो मैं मिली। बाय द वे, आई डोंट नो तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन मामू ने मुझे तुम्हारी मामा के बहुत स्पेशल कंगन दिए हैं। ज़रूर दिए होंगे। I mean, इतना हैंडसम बेटा तोहफे में दे दिया तो कंगन क्या चीज़ है? नहीं 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 नहीं, ओवर होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस तो देखो जरा इसका। ठीक है अच्छे हो, लेकिन इतने भी कोई स्पेशल नहीं। क्यों अलिशबा? लगता है लिशबा को भी मेरी तरह तुम्हारी हर बात पे सर हिलाने की आदत है। राय रखना जानती है वो बहुत अच्छे से। तो फिर इससे ही पूछ लेते। बताओ लिशबा, क्या मैं स्पेशल नहीं हूँ? माइक, आई नो दिल नहीं चाह रहा बोलने का, लेकिन बोल दो, झूठी से ही खुश हो जाएगा बेचारा। हाँ भाई फारिस, तुम बहुत स्पेशल, और तुम स्पेशल इसलिए हो कि तुम्हें इतनी स्पेशल लड़की ने अपना लाइफ पार्टनर बनाने का डिसीजन लिया। लाजवाब कर दिया लड़की ने। अब बोलो। For your kind information, मुझे स्पेशल बनाने में सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं है। इस शहर में कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं उनका लाइफ पार्टनर बन सकूं। इसे ना बातों में सिर्फ मैं जीत सकती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मुझे वैसे भी सिर्फ तुम ही जीत सकती हो। रोमांटिक। तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। खूबसूरत लोगों का साथ हो तो इंसान रोमांटिक हो ही जाता है। थैंक्स फॉर एडमायरिंग मी। वेलकम। वैसे भी अब तो सारी जिंदगी तुम एडमायर करना है सनम। आई मीन समन। सनम भी अच्छा था बड़ा। अच्छा, लंच कर लें? लंच पिलाओ हमें। बताओ लिशबा क्या काम के लिए? Just call the waiter. अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हो गई शॉपिंग? हाँ जी, बहुत सारी शॉपिंग की, एंड आई एम सो सॉरी थोड़ा लेट हो गई। नहीं नहीं, व्हाई यू सेइंग सॉरी? मैं तो खुद चाहती थी कि तुम घर से बाहर निकलो। आई होप यू फीलिंग बेटर। वो भाभी नहीं आई हैं अभी तक? नहीं,
आ जाएगी अभी, सामान गया है लेने के लिए उसे। अलिशबा, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी बेटा। जी जी कहिए। देखो अलिशबा, जो होना था वो तो हो गया ना, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर आप कोई अच्छा रिश्ता आए तो तुम इनकार ना करो, प्लीज़ प्रॉमिस। मामा लेकिन इतनी क्या जल्दी है? जल्दी कहाँ है बेटा, पहले ही उस लड़की की वजह से इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गए। आई एम वरीड अबाउट यू ना। मामा फिक्र ना करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता खोजेंगे मेरे लिए। इंशाल्लाह बेटा, और तुम देखना अब जो भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा वो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा इंशाल्लाह। लेकिन मामा जिस शौक से मैं गुजर रही हूँ उससे निकलने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अच्छा चलो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी बात पे भी प्लीज गौर करो। तुम यहाँ खड़े हुए हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। सामान पूछ रहे थे तुम्हारा। सामान आ गया तुम्हें लेने? कह रहे थे कि तुम्हें उनसे कोई बात करनी है। हाँ। ठहरो, क्या बात करनी है तुम्हें उनसे? मैं उससे बात नहीं कर सकता क्या? जो बात पूछी है उसका जवाब दो। जमान से तुम अलिशबा के बारे में बात नहीं करोगे। तुम नहीं करोगी तो मुझे तो करनी पड़ेगी ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता? नवेरा, मुझे कोशिश करने का हक तो दो। तुम्हें शर्म नहीं आएगी जमान से उनकी बहन के बारे में बात करते हुए? मैं उससे बात नहीं, उसे रिक्वेस्ट करूंगा। उसने भी मोहब्बत की है, उसे अंदाजा होगा मेरी तड़प का। अलिशबा तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? वो इसलिए नहीं सोच सकती क्योंकि उसको लगता है मैंने समन को दिल से कबूल कर लिया है, मगर ऐसा नहीं है नवेरा। मैं उसके साथ नहीं निभा सकता, प्लीज रहम खाओ मुझ पर। फारिस, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम जमान से अलिशबा के बारे में बात नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आप आ गए, मैं इसको आप ही के पास लेकर आई थी। कैसे हो फारिस? कुछ बात करनी थी तुम्हें? नहीं, वो नवेरा से बात हो गई। श्योर? हाँ। चले? चलते। हेलो। तुम्हें मेरा आना बुरा लगा? तुम्हारा आना बुरा नहीं लगा मुझे, लेकिन तुम्हारा बार बार मुझ पर तंज करना मुझे अच्छा नहीं लगा। अलिशबा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन मैं नहीं चाहती फारिस कि समन को तुम्हारी आंखों में वो सब नजर आए जिस पर तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा क्या नजर आता है तुम्हें मेरी आंखों में? कॉल क्यों की है तुमने? इल्तिजा करने के लिए। प्लीज खत्म कर दो मेरी सजा। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे सारिम के बारे में आगाह किया, लेकिन अगर तुम समझते हो कि उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगी तो ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं होने वाला। क्यों नफरत करती हो मुझसे? कहा ना, मैं बस एहसानमंद हूँ तुम्हारी, और नफरत क्यों करूंगी मैं तुमसे? अगर नफरत नहीं करती तो मेरी मोहब्बत का मान रख लो। अलिशबा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने अपनी जुबान सी ली थी, मगर अब वो वजह नहीं रही। हर बार की तरह मुझे मायूस मत करो। क्या करूं मैं इस लड़के?
यस हाय, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। समन तो भाई बहुत ही खुश है, उसका तो बस नहीं चलता, पूरा मॉल ही उठा कर घर ले आया। इसीलिए तो रोज पुप्पू से डांट पिटती है उसे। आपको पता है समन की तो जिद है कि मैं रोज उसके साथ शॉपिंग पे जाऊं, बट टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं जाना चाहती। भाभी कुछ ऐसा बताया ना मुझे कि वो इंसिस्ट भी ना करे और नाराज भी ना हो। और तुम क्यों नहीं जाना चाहती? आपसे क्या छुपाना भाभी, ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि मेरी मौजूदगी की वजह से फारिस की आंखों में छुपी तहरीर समन पड़ ले। तुम्हें नजर आती है वो तहरीर? डर लगता है भाभी उसकी बातों से, दीवानों जैसी बातें करता है वो। उसे भी तो हक है जिंदगी अपनी मर्जी और खुशी से गुजारने का ना। लेकिन भाभी मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती। क्यों नहीं सोच सकती अलिशबा? क्या कमी है मेरे भाई में? हजारों खूबियां गिनवा सकती हूँ मैं उसकी, और उसकी एक खूबी सब पे भारी है कि वो तुम्हें दिल से चाहता है। अब ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? देखो लिशबा, मैं और जमान चाहते हैं कि तुम फारिस के बारे में जरूर सोचो। भाभी अभी किसी के बारे में भी सोचना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, स्पेशली फारिस के बारे में तो बिल्कुल। क्यों लिशबा? क्योंकि भाभी समन उसे बहुत चाहती है। उसकी एक एक बात में फारिस के लिए मोहब्बत नजर आती है मुझे। हमें भी नजर आती है फारिस की हर बात में मोहब्बत तुम्हारे लिए। निष्पा तुम मेरी छोटी बहनों जैसी, ये मत समझना कि मैं फारिस की हिमायत कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा सुख भी वैसी अजीज है जैसे फारिस का, लेकिन जिंदगी में अगर मोहब्बत करने वाला साथी मिल जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। जरूर सोचना। इस तरह अकेले बैठने से खौफ नहीं होती तुम्हें? अकेले रहना अच्छा लगता है मुझे। ये अय्याशियां ना शादी के बाद नहीं होने दूंगी मैं जानता हूँ ये आजादी बस कुछ दिन की है। हाँ, इतनी बुरी भी नहीं है मेरी कंपनी। इस बहस में पढ़ने का फायदा नहीं है समन। फिर बहस बन गई बात। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मेरी कोई बात तुम्हें बुरी ना लगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों या तो बुरी लग जाती है या बहस बन जाती है। मेरा एटीट्यूड काफी हर्ट करता है ना तुम्हें? बहुत ज्यादा। फिर तुम बाबा या पप्पू से कह क्यों नहीं देती कि मुझे ऐसे फजूल इंसान से शादी नहीं करनी? तुम इतने सीरियस होके इतना अच्छा मजाक कैसे कर लेते हो? समन, मोहब्बत एक बहुत बड़ा मसला है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उससे हम बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत दुख होता है। मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकूंगा। मोहब्बत का ना एक और बहुत बड़ा मसला है। जब आपको हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो दूसरे इंसान को बदल देगी। ये वो उम्मीद है जो आगे जाके तकलीफ का बायस बनती है। तुम ऐसे बातें करो जैसे तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है मोहब्बत का। मुझे नहीं हो सकता क्या? अगर होता तो कम से कम मेरे हिस्से में ना आते तो। समझ में कोई चीज या मटेरियल नहीं है जो किसी के हिस्से में आ जाए। जिनको प्यार व्यार नहीं होता ना, वो पत्थर के होते हैं, और पत्थर मटेरियल ही होते हैं। लॉजिक।
गुड नाइट। प्यार तो हुआ था मुझे, हमें भी नजर आती है फारिस की हर बात में मोहब्बत तुम्हारे लिए। निष्पा तुम मेरी छोटी बहनों जैसी हो। ये मत समझना कि मैं फारिस की हिमायत कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा सुख भी वैसी अजीज है जैसे फारिस का। लेकिन जिंदगी में अगर मोहब्बत करने वाला साथी मिल जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। जरूर सोचना। अगर नफरत नहीं करती तो मेरी मोहब्बत का मान रख लो। अलिशबा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने अपनी जुबान सी ली थी, मगर अब वो वजह नहीं रही। हर बार की तरह मुझे मायूस मत करो। कुछ सिखा ही तो नहीं सकते उसे। आज तक मोहब्बत करनी तो आई नहीं। तुम्हें पता है उसे बहुत अच्छे से आइडिया है कि बहुत प्यार करती हूँ उसे। खुद को इतना चेंज भी किया है उसके लिए, लेकिन यार उसे फर्क ही नहीं पड़ता। सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे भागना पड़ेगा लगता है। कब से मैं तुम्हें कुछ डिजाइन व्हाट्सएप कर रही हूँ, तुम रिप्लाई नहीं करते हो। ध्यान नहीं दिया मैंने। तो अब दे दो। वजह? क्योंकि मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। समन, तुमने जहां ऑर्डर देना है दो, बट प्लीज मुझे ऑर्डर मत दो। तो बात मानोगे मेरी? प्लीज जितना जल्दी हो सके ना किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके अपना इलाज करवा लो। मुझे सच में ना बहुत टेंशन होना शुरू होगी। तुम हर वक्त गुस्से में रहते हो। साइकियाट्रिस्ट की जरूरत तुम्हें, मुझे नहीं। सारा वक्त दुनिया को अपने इशारों पर नचाती हो तुम। फालतू में ऑर्डर देती रहती है। गुस्सा भी वही होता है जब प्यार होता है। वैसे फिर से भेजती हूँ। हेलो। मैं जानता हूँ मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए, मैं अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्यों की? मिलना है मुझे। वही बात कहने जो रात कह चुके हो मुझे। हाँ, क्योंकि अगर अब नहीं कहूंगा तो सारी उम्र खुद को कसूरवार ठहराऊंगा कि मेरे पास वक्त था और उस वक्त में मैं तुम्हें कायल नहीं कर सकता। कायल करने की कोशिश तुम पहले भी कई दफा कर चुके हो मुझे फारिस। निष्पा, मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि तुम मुझे एक बार मिलने ना आ सको। बुरा समझती तो कॉल ना अटेंड करती तुम्हारी। फिर मुझे यकीन दिलाने आ जाओ कि तुम मुझे बुरा नहीं समझते। मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। ओके। थैंक यू। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें कि बुरा इंसान नहीं समझती मैं तुम्हें। शायद ऊपर वाला मेरी किस्मत बदल रहा है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो फारिस। सच कहूँ तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ इतना मुखलिस रहे और उसके बदले मैंने तुम्हें सिर्फ हर्ट ही किया। मैं यहाँ पुरानी बातें दोहराने नहीं आया, आगे की बात करना है। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में जितने भी मुखलिस तरीन लोग हैं ना, उनमें से एक हो तुम। आइंदा भी यही समझूंगी। हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह कदर करूंगी तुम्हारी। अगर मुझे मुखलिस तरीन समझती हो, दोस्त मानती हो, तो सारी जिंदगी के लिए हाथ क्यों नहीं थामी थी? क्योंकि वो हक किसी और का है। मुझ पर किसी और का हक नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे ख्यालात, जज्बात और सोच में सिर्फ तुम हो।
और अगर ये हक मैं किसी और को दे भी दूं तो ये उसके साथ धोखा होगा और मुझ पर जुल्म। और अगर यही हक तुम किसी से छीन लो तो क्या उस पर जुल्म नहीं होगा? वही जुल्म जो तुम मुझ पर कर रही है। मेरे इख्तियार में नहीं है फारिस। सच कहूं तो सारिम के धोखा देने के बाद जितना मैं टूट चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी मुखलिस और सच्चे इंसान के अब काबिल भी रही हूँ। लिशबा, सारिम का चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन समन का नहीं। ट्रस्ट मी फारिस, शी रियली लव्स यू। अगर समन मेरी जिंदगी में ना होती तो क्या तुम मेरा साथ देती? बताओ लिशबा, क्या तुम मुझे अपना हमसफर बनने का हक देती? तुम्हारी मकरूज हूं मैं फारिस। अब तो शायद दूसरी बार सोचती भी नहीं, लेकिन मकरूज अगर ना होती तो? तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो फारिस। पूरी जिंदगी तुम पे भरोसा किया जा सकता है। थैंक यू। मुझे यकीन था एक ना एक दिन तुम मेरी मोहब्बत को जरूर कबूल करोगी। फूलों के तुमने फर्ज करने को कहा था फारिस। अब तुम्हारे बारे में सोचना भी मेरे लिए समन के साथ नाइंसाफी है। समन की खुशी क्या तुम्हारी और मेरी खुशी से बढ़कर है? हाँ, क्योंकि समन की खुशी से तुम्हारी पूरी फैमिली की खुशी जुड़ी है फारिस। मगर ये मेरी जिंदगी का मामला है। दिल में तुम्हें बसाकर मैं समन के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता। निभा सकते हो। अगर मेरे कहने पर कोई फैसला ले सकते हो तो मेरा मान कायम रखने के लिए हमेशा उसे निभा भी सकते हो। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। वो फैसला भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। मगर अब क्या? अब मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे सिवा किसी की जगह नहीं है। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी, हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी।